हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम याद कराएंगे वाद्य यंत्र और उनके वादक। देखो, ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इधर हम याद कराएंगे, और जिसे ट्रिक से याद नहीं करना तो नॉर्मल याद भी कर सकता है। सारे के सारे वाद्य यंत्र और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखो भाई, अगर हम इसकी बात करें, सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? वीणा है। ये तो आप सब जानते होंगे। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। ठीक है, वीणा वादिनी। अब इसके बाद यहाँ से याद करेंगे, जो एल बालकृष्ण है, क्या बजाते थे? वीणा। एल बालकृष्ण किससे संबंधित है? वीणा से। तो वीणा का कर दो वाणी। क्या कर दो भाई? वाणी। वीणा का क्या करना है? वाणी। और वाणी किसकी मधुर होती है? तो बाल आ रहा है इसमें। बाल मतलब क्या होता है? बालक की। एस बाल चंद्रन। इसके बाद बाल यानी बालक की वाणी क्या होती है? मधुर। तो याद आ जाएगा बांसुरी। देखो, बांसुरी की बात करेंगे भाई हम। बांसुरी, बांसुरी का रंग कैसा होता है? लाल। तो इसमें एक शब्द आ रहा पन्ना लाल घोष, इसमें लाल आ रहा, तो बांसुरी का रंग कैसा है? लाल। आप ऐसे याद कर लोगे, पन्ना लाल घोष। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया। कैसे याद रखोगे भाई? बांसुरी आप सब जानते हो, बांसुरी। और बांसुरी कौन बजाते थे भाई? कृष्ण। कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। और कृष्ण हम किसे कहते हैं? हरि को। हरिप्रसाद चौरसिया। जब भी हरि की बात आ जाए, हरि क्या बजाते थे? बांसुरी। नॉर्मल तरीके से आप याद कर लोगे। इसके बाद संतूर, शिव कुमार शर्मा से संबंधित है संतूर। इसमें संतूर में एक शब्द क्या आया भाई? संतूर में एक शब्द आता है संत। और संत सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते हैं? शिव की, यानी शिव की आराधना करते हैं। कौन करते हैं? संत। संत से क्या बनेगा? संतूर। शिव कुमार शर्मा, शिव, तो संत आ जाएगा। संतूर ऐसे आप याद कर लोगे। मृदंग, मृदंग में एक शब्द छिपरा भाई, दंग। और दंग, देखो भाई यहाँ तक एक मृदंग में दंग है, और दंगे से क्या कर दो भाई? दंगा। मृदंग यानी दंगा। और दंगा छोटे बच्चों को बोलते हैं कि भी कम। दंगा भी कम, और इसमें कम कर भाई, भी कम। भी कम, ठाकुर भी कम सिंह की बात आ जाए तो भी कम क्या था? दंगा। तो मृदंग आ जाएगा। इसके बाद सितार में एक शब्द क्या छिपरा भाई? सितार में एक शब्द है सीता। सितार में सीता कैसे याद रखोगे? सीता। और सीता तो भाई निकल गई थी वनों में। निकल, निकल, तो निकल, निखिल बनर्जी आ जाएगा। सीतार, सीतार में एक शब्द है सीता, और सीता तो निकाल दी थी या निकल चुकी थी वनों में, निकल बनर्जी आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर आया भाई सीता, सीतार। फिर आया सीतार, सीतार को भी हम सीता से याद करेंगे। और सीता को क्या बोलते थे? सीता माता। तो देखो भाई, इसमें आ रहा ऊ माँ शंकर मिश्रा। एक माँ की आवाज जिसमें आ रही, उमा शंकर मिश्रा। सीता माता, तो ऐसे याद कर लगे, उमा शंकर मिश्रा। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे। फिर वीणा आया, और वीणा का हमने बता दिया था वाणी कर देना है, वाणी। और वाणी तो बालक से बालकृष्ण आ जाता था उसके अंदर। और वाणी किसकी कठोर थी भाई? औरंगजेब। एक शासक था औरंगजेब। तो वीणा यानी वाणी किसकी कठोर थी? औरंगजेब की। तो औरंगजेब ऐसे याद कर लोगे। इसके बाद की बात करें भाई, पहले यहाँ तक का याद कर लेंगे। हमने बताया वीणा, वीणा का कर दिया। वाणी, वाणी किसकी मधुर है? बाल, बालक की। तो एस बालचंद्रन आ जाएगा इसमें। फिर हमने बताया बांसुरी, बांसुरी का रंग कैसा बताया? लाल। तो पन्ना लाल घोष आ जाएगा। इसके बाद की बात करें, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हरि किससे कहते हैं? कृष्ण को क्या बजाते थे? बांसुरी। नॉर्मल याद आ जाएगा। इसमें शिव कुमार शर्मा, संतूर। संत किसकी पूजा करते सबसे ज्यादा? शिव। तो शिव कुमार शर्मा आ जाएगा। मृदंग, दंग में दंगा, और दंगा भी कम सिंह आ जाएगा। सीतार का मतलब है सीता, और सीता निकाल, तो निकल बनर्जी आ जाएगा। इसके बाद फिर सीतार, सीता, और सीता माँ कहते थे, उमा शंकर मिश्रा आ जाएगा। इसके बाद वीणा, और वीणा का फिर हमने वाणी कर दिया था। वाणी किसी कटौती औरंगजेब की। आप ऐसे याद कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। देखो, इसमें कर दिया सहनाई। दोनों सहनाई में क्या कर देना आपको? सहना, सहना। और सहना, देखो सहना क्या है? पहले तो बिस्मिल्लाह। सहना क्या होता है? बस में, अपने खुद के बस में होता है भाई। सहना किसी चीज को सह रहे आप, तो क्या होता है? बस में। तो बस से क्या बनेगा? बिस्मिल्लाह खान। और सहना नॉर्मल बात क्या है? अहम हो चुका बजा। अहम से क्या बनेगा? अहमद हुसैन। भाई सहना कर दिया दोनों में हमने। सहना बस में है अपने खुद के, और सहना अहम बात हो चुकी है अबजा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और अहमद हुसैन खान दोनों याद आ जाएंगे। इसके बाद की बात आ गई सरोद। कैसे याद रखोगे? सरोद में सर है। सरोद में एक शब्द क्या है? सर। और सर किसके आगे झुकता था भाई? अकबर के। सिर्फ याद करने के लिए है। सरोद में सर, सर अकबर। अकबर रखा खां किससे संबंधित है? सरोद से। इसके बाद वायलिन। कैसे याद रखोगे? वायलिन में एक शब्द क्या है? देखो, दोनों वायलिन है, ये भी वायलिन, ये भी वायलिन। और लीन से याद करेंगे। इसमें एक शब्द क्या है? वायलिन में लीन है। और लीन आपको पता, या तो हम सुबह रहते हैं सुब्रमण्यम में,
सुबह आ जाएगा, सुबह भक्ति में लीन रहते हैं। या लीन कौन रहते थे भाई? राजा। राजा से क्या बनेगा? राजन। दोनों वायलिन, डॉक्टर एस राजन, राजन हमने बताया वायलिन रहते थे, लीन कब रहते थे? सुबह, यानी सुब्रमण्यम आ जाएगा। तबला कैसे याद रखोगे भाई? तबला, और तबला जब बजाते हैं तो रख के बजाते हैं ना, जमीन पर रख देते हैं तो अल्लाह रखा, रख क्या बजाता? तबला। आप ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद की बात करें, कत्थक। कत्थक में एक शब्द क्या है? कत्थक का कर दो आप कथा। और भैया जो कथा है वो कथा, और कथा किसके दरबार में होती थी? महाराज के। कथा कौन करते हैं? महाराज लोग। कथा कौन करते हैं? महाराज। तो बिरजू महाराज उत्तर यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट भी है और ये आता भी है हर बार। कत्थक में कर दो कथा। कथा से कौन संबंधित है? कथा कहाँ होती थी? महाराज करते थे। कथा कौन करते हैं? महाराज। सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। तो आप सब जानते हो सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। तो सितार सारे के सारे क्या है भाई? अमीर है। तो आप ऐसे याद कर लोगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक बार और देखना भाई जरा। हमने बताया यहाँ से सहनाई, सहनाई में एक शब्द आया सहना। सहना क्या है? ये तो खुद के बस में है सहना, या अहम बात है सहना। सरोद, सर किसके आगे झुकता है? अकबर के। तो अली अकबर रखा है। वायलिन में एक शब्द आया लीन, और लीन या तो राजा रहते हैं या सुबह लीन रहते हैं, सुब्रमण्यम आ जाएगा। तबला, तबला कैसे रख कर बजाते हैं? अल्लाह रखा आ जाएगा। और कत्थक में कथा, और कथा किसके तरह कौन करता है भाई? महाराज करते हैं, बिरजू महाराज आ जाएगा। या बैठ जाओ भी कथा करते हैं। सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। ठीक है भाई, एक दो बार जरूर वीडियो देखना, और ये आपके बिल्कुल सारे के सारे जितने भी है वो आपके याद हो जाएंगे। बाकी इधर हमने सारे के सारे वाग्य यंत्र दे दिए, वे आप नॉर्मल भी याद कर सकते हो। ठीक है भाई, सारे के सारे एक बार जरूर देखना, ताकि हर एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है दोस्तों।